जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक बार की बात होती है, एक आदमी होता है जो अपने जीवन से बहुत थक चुका होता है। जहां जाता है उसको सिर्फ और सिर्फ लोग ताने मारते हैं कि किसी काम का नहीं है, निकम्मा है, नकारा है, कुछ नहीं कर पाएगा अपने जीवन में। तो एक दिन बहुत निराश होकर के भगवान को याद कर रहा होता है, कहता है, प्रभु क्या जीवन दे दिया आपने मुझे। मेरे में इतनी सारी कमियां थी तो मुझे आपने जन्म ही क्यों दिया। क्यों ये जीवन दिया, लोगों के ताने सुनने के लिए, लोगों की बातें सुनने के लिए। जहां जाता हूँ नौकरी से निकाल देते हैं, कहते हैं किसी काम का नहीं है। घर में भी ताने सुनने को मिलते हैं, बाहर भी ताने सुनने को मिलते हैं। मैं क्या करूं अपने जीवन में। अब तो ऐसा लगता है कि मैं जी ही बेकार रहा हूं। तो भगवान उसकी बात सुनते हैं, कहते हैं बड़ी समस्या है। फिर उसको कहते हैं कि ठीक है, चलो मेरे साथ। उसको लेके जाते हैं एक नदी किनारे। एक आदमी उस दो मटके में पानी भर रहा होता है। तो कहते हैं उनकी बातें ध्यान से सुनना। तो जब वो मटके में पानी भर रहा होता है आदमी, तो मटका लेके जा रहा होता है दोनों को। तो एक मटके से पानी गिर रहा होता है। तो वो कहता है, भगवान भगवान ये तो पागल है। इसके मटके से तो पानी गिर रहा है और ये लेके जा रहा है। बेवकूफ आदमी, इतनी दूर भी आया और पानी तो बेकार कर रहा है ये। तो वो तो कहता है, सुनो तो सही उनकी बातें अभी। तो वही मटका भी अपने मालिक से यही बोल रहा होता है, क्यों रखा हुआ है मुझे। मुझे फेंक क्यों नहीं देते, मुझे तोड़ क्यों नहीं देते। रो रहा है, मैं मेरा मेरा तो व्यर्थ है आपकी, मैं कुछ किसी काम का नहीं हूं। मैं क्यों आपने मुझे व्यर्थ में रखा हुआ है अपने पास। मत रखो, क्योंकि आधा पानी तो आपका रास्ते में ही गिर गया। और वो घर पहुंचा, फिर वो रो रहा है, फिर चिल्लाए जा रहा है मटका। कहता है, मत रखो मुझे, फेंक दो अभी के अभी। मैं किसी उसको देखो, दूसरे को कितना सही है वो, आपके कितने काम आता है, मैं किसी काम का नहीं हूं। तो वो मटके को उठाया और लेके गया रोड पे, दिखाया, देखो जिस रास्ते से मैं तुम्हें लेकर आया, उस रास्ते में कितने पेड़ निकल आए हैं, कितने पौधे निकल आए हैं, सब में फूल लग रहे हैं। कहता है, हाँ निकल तो रहे हैं। इसीलिए मुझे दरअसल 1.5 मटके पानी की ही जरूरत है। आधा मटका मैं जानबूझ के ऐसे लेकर आता हूँ पानी, ताकि उनको पौधे को पानी मिल जाए। क्योंकि मैं ये काम अगर दिन में करने जाऊंगा तो मेरा आधा दिन इसी में बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हें रखता हूँ, ताकि तुम पेड़ में पानी भी दे दो। और आधा मटका मुझे मिल गया और एक पूरा मटका मिल गया, मेरा काम हो गया। उसकी आंखें खुल जाती है। उसी वक्त भगवान भी उससे कहते हैं, कुछ समझ आया। कहता है, जी प्रभु समझ में आ गया। तो यही हम वो भगवान फिर उससे कहते हैं कि जब तक तुम्हारी सांसें चल रही है, तब तक समझना कि हमारे पास तुम्हारे लिए कोई ना कोई योजना है। इस धरती पे कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसकी कोई वजह ना हो। हर किसी का अपना अपना उद्देश्य है, बस उनको अपनी क्षमता पहचाननी है, वो किस काम के लिए बने हैं। जबरदस्ती के काम को करोगे तो तुम्हें उसमें असफलता मिलनी मिलनी है। तुम्हारा मन ही नहीं होगा उस काम को करने का, तुम आए दिन नौकरी पे भी जा रहे हो और कोस रहे हो, मालिक ऐसा है, मालिक वैसा है, लेकिन तुम कुछ अपने लिए कुछ करते ही नहीं हो। तो क्या करोगे जीवन में। फिर एक दिन जब वक्त निकल जाता है, 10 साल 15 साल वही काम करते हो जाते हैं, तो थक जाते हो। कहते हो, अब मैंने अपने आधे जिंदगी तो काम करते बिता दिए, अब क्या ही कर पाऊंगा अपने जीवन में। अपनी क्षमता को पहचानो। थोड़े दिन दिक्कत आएगी, लेकिन अपने अपने काम जो तुम जो करना चाहते हो उसमें तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तब उसकी आंखें खुल जाती है। किसी की मत सुनो। जिस वक्त तुम मेरे पास ये कहने आए कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारे में कमी है, तभी मैं तुम्हारी क्षमता समझ गया था। इस धरती पे इतने सारे लोग हैं जिनमें हजारों लाखों कमियां होने के बाद भी वो मानने को तैयार नहीं कि उनके अंदर कमी है। तुमने तो मान लिया, तुम उसी वक्त मेरे परम भक्त बन गए थे। तो जाओ, आज से जो करोगे तुम्हें उसमें सफलता मिलेगी। तो ऐसे ही हमारा जीवन है दोस्तों। हम हार जाते हैं, थक जाते हैं। हम सोचते हैं हम किसी काम के नहीं है, जबकि ऐसा होता नहीं है। हमारे अंदर बहुत क्षमता है, बस हमें पहचानने की जरूरत है और उस क्षमता के हिसाब से काम करने की जरूरत है। हमें यकीनन हमें उसमें सफलता मिलेगी। भगवान ऐसा कुछ नहीं करते हैं कि जो उन्होंने इंसान बनाया है, सब में कुछ न कुछ उन्होंने योग्यता दे के ही भेजी है इस दुनिया में। तो अगर मैं जाते जाते आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपने वो मूवी देखी होगी, एक सिनेमा आई थी लगान, उसमें एक कैरेक्टर होता है कचरे का। उसका हाथ ऐसे होता है, लेकिन उससे उसका उस मूवी का जो हीरो होता है उससे वो बॉल करवाता है और बॉल फेंकता है तो बॉल घूमती है। तो वही जीवन है। हमारी क्षमता को कोई पहचाने ना पहचाने, हमारा ऊपर वाला पहचानता है। उनसे बातें कीजिए, उनसे पूछिए कि प्रभु मैं क्या करूं ऐसा जिससे मुझे सफलता मिलेगी। वो आपको जवाब देंगे। यकीनन आप जब शांत मन से पूछेंगे ना, प्रभु
मुझे बताइए, मार्गदर्शन कीजिए, आपको जवाब मिलेगा। उस काम को कीजिए, थोड़े दिन परेशानी होगी, लेकिन आपको सफलता मिलेगी जरूर। तो बस दोस्तों, मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही बताना था आप लोगों को। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो, नए कंटेंट में। राधे राधे।